Hello students, good afternoon all of you. Okay student, welcome to English class. This is your English grammar book and in today's video we have to do lesson 22 can, cannot, should not. Okay, so children, let's start. Firstly we will write date on this lesson. So today is 26 October 2020 and other side we will write class work. Okay, so you know what children, can and cannot का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं. कैन का जो है, कैन जो है एक इसको हम एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं कि अगर हम कोई काम है, कोई एक्शन है वो हम कर सकते हैं. यस, आई हैव एबिलिटी फॉर दिस, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ काम. ओके, सो यहाँ पे अंडरलाइन आप भी करोगे. कैन सजेस्ट द एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की एबिलिटी होना जिसे हम ये जो है कैन शो करता है. ओके, कैन नॉट सजेस्ट द एब्सेंस ऑफ एबिलिटी. कैन नॉट क्या सजेस्ट करता है? एब्सेंस ऑफ एबिलिटी. एब्सेंस यानी कि अभाव, कमी, एबिलिटी की कमी, कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे में एबिलिटी नहीं है. ओके, सो वी हैव टू अंडरलाइन. एब्सेंस यानी अभाव, कमी. Okay, so part B, fill in the blanks with can or cannot. Okay, so first is a rabbit dash hope, a tortoise dash hope. हिंदी आप समझोगे तो जब आपको हिंदी आ जाएगी चिल्ड्रन तो आप ऑटोमेटिक आपको आंसर पता चल जाएगा. ओके, इसमें हमें कैन फिल करना है या कैन नॉट फिल करना है. अब यहाँ पे रैबिट के अंदर होप करने की, कुदकने फुदकने की एबिलिटी होती है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे? रैबिट कैन होप. ओके, कैन होप. बट टॉर्टोइज होप कर सकता है? नो. सो उसमें होप करने की एबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कैन नॉट. ओके, इसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज करनी है आपने. बहुत इजी है. जब आप सेंटेंस की हिंदी कर लोगे, जो काम हो सकता है उसके लिए कैन यूज़ करना है, जो नहीं हो सकता है उसके लिए कैन नॉट यूज़ करना है. सो यू विल डू योर सेल्फ. ओके, राइट होमवर्क ऑन पार्ट बी. ऑन द नेक्स्ट पेज, शुड एंड शुड नॉट. शुड में क्या है? हम सजेशन करते, किसी को सजेस्ट देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये काम तुम्हें करना चाहिए, और अगर जो काम नहीं करना होता है, जो नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम कहते हैं शुड नॉट. तो ये किसी को सजेस्ट करते हैं कि अच्छा बुरा किसी को हम बताते हैं, सजेशन देते हैं, तो उसमें हमें ये शुड और शुड नॉट का यूज़ किया जाता है. ओके, सो लुक एट दीज सेंटेंसेस. वी शुड रिच द बस स्टॉप अर्ली. We should reach the bus stop early. We should not get into a moving bus. तो यहाँ पे जो काम शुड यहाँ पे हमने यूज़ किया, क्यों? ये एक अच्छी बात है, हमें सजेशन, हमें सुझाव दिया जा रहा है कि वी शुड रीच द बस स्टॉप अर्ली. हमें बस स्टॉप पर अर्ली पहुँचना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए. ओके, सो वी हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन्स. Should and should not are used to make a suggestion, isn't it? Should and should not are mild in nature. They are used to make a suggestion in a gentle manner. ठीक है, तो ये एक स्वभाव में सौम्य, माइल्ड इन नेचर, स्वभाव से सौम्य होना चाहिए. मतलब एक सजेशन दिया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. नहीं है तो शुड नॉट, करना है तो शुड. मतलब हिंदी में इसको होता है चाहिए, इसका मीनिंग है.
ओके, कैन सकता। तो यहाँ पर भी है पार्ट डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद शुड और शुड नॉट। वी डैश स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर आवर बस। तो यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें लाइन में खड़े होना चाहिए जब हम अपनी बस का वेट कर रहे हो। बस के लिए जब वेट में खड़े हो तो हमें कैसे खड़े होना चाहिए, क्यू में, लाइन में। ओके, तो सो शुड। ओके, एंड देन थर्ड देखते हैं, अंजुला हैज़ अ सोर थ्रोट, शी डैश ड्रिंक चिल्ड वाटर। अब अंजुला के गले में दर्द है तो उसे क्या, शी शुड ड्रिंक कोल्ड चिल्ड वाटर, नो, उसे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो शुड नॉट। ओके, इसी तरह आप इसे फिल करेंगे। बहुत सिंपल है और इजी भी है, you can do yourself। ओके, सो वीडियो को फुली वॉच करेंगे, एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज अपने आप करने की कोशिश करेंगे चिल्ड्रन। ओके, लेक्चर इज़ ओवर, थैंक यू।